नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हम यूट्यूब के माध्यम से बांसुरी बजाना सीखते हैं, तो यूट्यूब पर बांसुरी बजाने वाले बहुत बड़े विद्वान भी हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी जो कोर्सेज़ वग़ैरह करवाते हैं, जो टीचर्स उनमें हम सभी तरह के टीचर्स के जब वीडियो देखते हैं, तो हम क्योंकि हम बांसुरी की नॉलेज में एकदम से नए-नए होते हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें जो सीखने का क्रम है वो किस तरह से रखना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बिगिनर्स भाइयों के लिए इसी के बारे में जानकारी लाया हूँ कि उन्हें पहले क्या सीखना चाहिए, उसके बाद फिर क्या सीखना चाहिए, किस लेवल पर किस तरह की आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका सही इम्प्रूवमेंट हो। और जो हम ये तो सभी लोग जानते हैं कि बांसुरी सीखने में बांसुरी की जो टेक्निक होती है वो सीखी जाती है। अच्छी तरह से हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो तैयार होना चाहिए और इसके साथ-साथ हमें जब हमारी इस तरह की जो टेक्निक प्ले करने की हमें आ जाती है, तो इसके बाद और कभी-कभी इसके साथ ही हमें स्वर को समझने की, स्वर की समझ जिसे बोलते हैं स्वर का ज्ञान, वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें बांसुरी प्ले करना आ जाए, लेकिन उसमें से हमें क्या प्ले करना है ये ना आए तो फिर हमें बड़ी निराशा होती है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सारे अलंकार कर लिए हैं मैंने और सारी एक्सरसाइज़ कर ली है। कई लोग मुझसे ये कंप्लेन करते हैं और कई लोग जो मुझसे सीख रहे हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मैं सारे अलंकार भी प्ले कर लेता हूँ। मीड, गमक, खटका का भी रियाज़ मैं करता हूँ और वास्तव में वो उनकी फिंगर्स भी तैयार होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी उनसे कहा जाए कि आप अपने मन से कोई चीज़ सुनाइए या किसी का कोई गीत सुन कर के वो बांसुरी बजा लें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण होता है कि उन्हें स्वर का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। वो जो भी गाना प्ले करना चाहते हैं, वो उनके लिरिक्स पर ध्यान देते हैं और उनकी जो पसंद है, वो उनके लिरिक्स के कारण होती है, ना कि स्वर। स्वरों की दुनिया में वो एकदम से अनभिज्ञ होते हैं। दोस्तों, बांसुरी वादन सीखिए, उसके साथ-साथ स्वरों का अभ्यास भी सीखिए, स्वरों को समझिए। जब आप सरगम बजाते हैं तो इस सरगम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो वीडियो में आगे हम देखते हैं कि हमें सीखने का जो क्रम है, वो क्या रखना चाहिए और उसके बाद फिर हमें स्वरों को समझना किस तरह से हम धीरे-धीरे स्वरों को पकड़ेंगे, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, जो भाई इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगे, तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो हम सबसे पहले जब बांसुरी सीखते हैं तो हमें सबसे पहले तो ब्लोइंग सीखना है। आज ब्लोइंग से ही शुरू करते हैं। तो ब्लोइंग में क्या होता है, जब भी हम पहले दूसरे या पहले हफ्ते में जैसे ही हम बांसुरी को पकड़ते हैं तो हम अपनी फूंक सीधी इस ब्लोइंग होल में हम डालते हैं और हमारी फूंक पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फूंक को तेज करने का और फूंक को धीमा करने का ये कंट्रोल बांसुरी में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो आप शुरू से ही आप इस चीज़ का अपने मन में रखें। शुरुआत में धीरे-धीरे
आपकी फूंक अभी नहीं हो रही है कंट्रोल, तो धीरे-धीरे इसको मन में रखेंगे आप, तो धीरे-धीरे ये कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब भी हम ब्लो करते हैं, तो ब्लो हम सीधा करते हैं और हमारी आवाज़ नहीं आती है। जबकि ब्लो करने का तरीका जो होता है, वो अपर लिप जो होता है, वो थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए और हमारी जो ब्लो है, वो 45 डिग्री से नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे कि बाँसुरी के इस होल में जो मैक्सिमम एयर है, वो हम ब्लो कर पाएँ। इस तरह से देखिए कुछ। इस तरह से हमारी लिप्स का शेप होना चाहिए। दोस्तों, दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि हमें जब भी बाँसुरी वादन का अभ्यास करना चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम अभ्यास करने बैठें, तो हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी बताया गया है कि आसन की सिद्धि होना बहुत ज़रूरी है। सही पोस्चर में बैठना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे चल कर के बाँसुरी वादन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो बैकबोन है, वो एकदम से सीधी होना चाहिए। संभव हो सके तो ज़मीन पर बैठ कर के बाँसुरी वादन का अभ्यास करना चाहिए और हमारा जो साँस, गहरी साँस लें और उसके बाद धीरे-धीरे करके छोड़ें, क्योंकि साँस का ही बाँसुरी में पूरा खेल होता है। इसलिए दोस्तों, भागवत जी का एक श्लोक है, जितासनः। तो सबसे पहले आसन की सिद्धि, भक्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए ये आसन की सिद्धि होना ज़रूरी है और ध्यान और मेडिटेशन ही एक बाँसुरी की विद्या भी इसी का एक प्रकार है। तो जितासनः, तो सबसे पहले आसन सही होना चाहिए। जैसा भी आसन हो, आसन सही होना चाहिए, लंबे समय तक आप आराम से उस पर बैठ सकें, ऐसा आसन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 मिनट बैठे और आपके घुटनों में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, तो इस तरह नहीं। आसन की सिद्धि करिए और साँस को मजबूत बनाने के लिए आप प्राणायाम करिए या आप रनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके लंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपकी जो ब्लोइंग है, जो हम बाँसुरी में करने वाले हैं, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। दोस्तों, ये तो हो गई ब्लोइंग की बात। जब आपकी ब्लोइंग पर धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, ब्लोइंग पर ही इम्प्रूवमेंट नहीं, ब्लोइंग के साथ-साथ आपकी फिंगर भी धीरे-धीरे सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप सही दिशा में अध्ययन करते हैं, सही दिशा में अभ्यास करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम भोजन करते हैं, हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है, तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, भूख से भी हमको निवृत्ति होती है और हमारी संतुष्टि भी होती है और हमारा शरीर भी पुष्टता को प्राप्त करता है। तो ये एक साथ होती हैं। इसी तरह से बाँसुरी में भी बहुत सारी जो डेवलपमेंट है आपका, वो एक साथ ही होता है। ब्लोइंग भी साथ में होगी, फिंगर भी साथ में होगी और इन सभी के अभ्यास भी आपको साथ में ही करना होते हैं। तो देखिए, आप फिंगर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा जो अभ्यास है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, फिंगर्स जब हम नए-नए होते हैं, तो जो हमारी होल्डिंग होती है, वो बहुत ज़ोर से पकड़े होते हैं हम और हमारी बिल्कुल टाइटली हम हर होल को बंद करते हैं। जबकि हमें तो इन पर फिंगर्स को मतलब हमारी फिंगर नाचें, इस तरह हो और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, स्वरों में खूबसूरती लाने के लिए। तो इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कहते हैं गमक, मुर्की, ये सारी चीज़ अप्लाई करिए तब मधुरता आती है। लेकिन ये नहीं बताते कि ये गमक, मुर्की से पहले भी कुछ एक्सरसाइज़ होती हैं, तब हम गमक सीखेंगे। जो बिगिनर्स होते हैं, वो गमक कैसे सीखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और उसके पहले गमक के लिए तैयार कैसे होंगे या मीड के लिए तैयार कैसे होंगे? दोस्तों, आइए देखते हैं।
सबसे पहले जो बिगिनर्स लेवल पर अपनी फिंगर्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये अभ्यास आप ज़रूर करें। देखिए पूरी तरह से सीने में अपना अंदर को साँस लें और धीरे-धीरे हमें ब्लो करना है, लंबे समय तक ब्लो करना है और ब्लोइंग के साथ-साथ ये एक्सरसाइज़ आपको करना है। ये एक ब्लो में जितना भी आप कर सकें, उतना आप कर सकते हैं। लंबी ब्लो होना चाहिए, संभव हो तो जितना ही आपकी ब्लोइंग लंबी होगी, इससे आपकी ब्रीथिंग स्टेमिना भी बढ़ेगा और साथ-साथ में आपकी फिंगर भी फ्लेक्सिबल होगी इस तरह से। इस फिंगर के बाद आपको इस फिंगर की एक्सरसाइज करना है, इस तरह से। इस तरह से सभी फिंगर्स के साथ आपको ये एक्सरसाइज करना है। इस एक्सरसाइज का बहुत लाभ है दोस्तों। इससे आपकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी की ओर इनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो होगा और आगे चल कर के आप कुछ भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं या राग वगैरह सीखते हैं, गमक मीट को अप्लाई करते हैं बांसुरी में, तो आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं कि हमें जो स्वरों को समझना किस तरह से हम सरगम प्ले करने लगते हैं, तो हमें स्वरों को स्वरों की जो सरगम होती है उसको हमें दिमाग में चलाना होता है जब हम बजा रहे होते हैं बांसुरी को। जैसे कि हमने सरगम सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमने आरोह अवरोह किया, तो हमें दिमाग में भी सा बजाते समय हमारे दिमाग में सा चलना चाहिए। इससे हमारा स्वरों की तरफ जो ध्यान है वो आकर्षित होगा और एकाग्रचित होकर के हमें एकांत में ये अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि स्वर से आपकी निकटता होगी और आपका धीरे-धीरे स्वर का ज्ञान बढ़ेगा, तो आप किसी भी सॉन्ग, किसी भी भजन, किसी भी ट्यून को बजाने में सक्षम होंगे। देखिए इस तरह से सा रे गा मा। फिर इनको साथ में भी हम बजाएँगे और इनका उच्चारण करना चाहें शुरू में तो आप उच्चारण भी कर सकते हैं और मन में अगर इनको ध्यान से इनको सुनें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सा रे गा मा सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा म गा रे सा। तो इस तरह से उच्चारण करके आप जब सरगम का रियाज़ करेंगे और एक-एक सुर को जिसको आप प्ले करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे भी और उसको अपनी आवाज़ में गाएँगे भी, तो आपको निश्चित रूप से धीरे-धीरे स्वर ज्ञान का भी अभ्यास होगा। दोस्तों बिगिनर्स लेवल पर ये सारे अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको अलंकारों का अभ्यास भी करना चाहिए। अलंकारों के सभी तरह के जो अलंकार हैं, उनको आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए और इससे अलंकारों से आपकी उँगलियों में जो गति होती है उँगलियों की, वो फ़ास्ट होगी आपकी और ये अभ्यास मैंने बताया है, इससे भी फ्लेक्सिबल होंगी और सभी तरह के जब आप अलंकार करेंगे, तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा समझाया हुआ
अच्छा लगे तो आप व्यक्तिगत ऑनलाइन क्लास भी आप ले सकते हैं। और मुझसे कोई भी समस्या है आपको बांसुरी से संबंधित तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।